मैंने उस टूटी हुई सुई के लिए लाखों दिए और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। शहर के सबसे प्रसिद्ध कारीगर नितिन अपनी कार्यशाला बंद कर रहे थे। वह अपनी बेहतरीन कृतियों, सोने की मूर्तियां, हाथीदांत के बक्से की अंतिम नीलामी कर रहे थे। भीड़ में एक युवा संग्रहालय क्यूरेटर अंजलि खड़ी थी, जो अपनी नौकरी और जीवन में खुद को असफल मानती थी। नीलामी के दौरान नितिन ने अचानक एक छोटी सी टूटी हुई सिलाई सुई निकाली। उसका सिरा मुड़ा हुआ था और उस पर जंग के निशान थे। नितिन ने घोषणा की कि इसकी शुरुआती कीमत सबसे महंगी मूर्ति से भी 10 गुना ज्यादा है। पूरा हॉल हंस पड़ा। लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कबाड़ है। क्या वह बूढ़ा पागल हो गया है? अंजलि, जो खुद को एक टूटी हुई चीज की तरह महसूस कर रही थी, हिम्मत करके आगे आई और पूछा, इतनी बेकार, दोषपूर्ण चीज का इतना बड़ा मूल्य क्यों? नितिन मुस्कुराया। उसने सुई को हल्के से उठाया और अंजलि की आंखों में देखकर पूछा, बेटी, क्या तुम भी खुद को बेकार समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ टूटी हुई भावनाएं, तुम्हारी पुरानी असफलताएं तुम्हें मूल्यहीन बनाती हैं? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। यह सवाल उसके दिल को छू गया था। नितिन ने भीड़ की अनदेखी करते हुए कहानी शुरू की। यह सुई मेरी दादी की थी। यह टूटी है, लेकिन इसने हजारों कपड़े सिए। इसने मेरे परिवार को ठंड से बचाया। इसने मेरे माता पिता के लिए कपड़े सीलकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाला। इस सुई ने कभी शिकायत नहीं की। जब भी यह टूटी, इसे फिर से इस्तेमाल किया गया। वह आगे बोले, इस सुई का मूल्य इसके पूरा होने में नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में है। यह साबित करती है कि कई बार टूटने के बाद भी यह अत्यंत उपयोगी थी। ठीक उसी तरह, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें बेकार नहीं बनाती हैं, बल्कि वे अनुभव तुम्हें आज और भी मजबूत बनाते हैं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे दोषों में नहीं, बल्कि उन दोषों के बावजूद टिके रहने की तुम्हारी क्षमता में है। उस दिन अंजलि ने वह टूटी हुई सुई खरीद ली। उसने उसे अपने संग्रहालय में नहीं, बल्कि अपने डेस्क पर रखा। हर बार जब उसने खुद को टूटा हुआ या नाकाम महसूस किया, उसने उस सुई को देखा और याद किया, मेरा मूल्य मेरे दोषों में नहीं, बल्कि उन दोषों को सहने और फिर भी दुनिया के लिए उपयोगी बने रहने की मेरी क्षमता में है। उस दिन के बाद अंजलि ने एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया और जल्द ही वह एक सफल क्यूरेटर बन गई, जो अपने संग्रह की टूटी हुई चीजों को भी उनका सच्चा इतिहास बताती थी। नैतिकता, कोई भी चीज इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि वह टूट गई है। उसके मूल्य का निर्धारण उसके अतीत या दोषों से नहीं, बल्कि भविष्य में उसकी उपयोगिता और उसके अनुभवों से होता है।